जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स पे पढ़ने वाले हैं, बर्ड्स। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स, MOVEMENTS, बॉडी मूवमेंट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मूवमेंट, या हम बोल सकते हैं इसको GAIT, गेट ऑफ एनिमल्स में ANIMALS। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? गेट ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे हैं, GAIT। गेट का मतलब क्या होता है? चाल, है ना। चाल का मतलब चाल ढाल, हम बोलते हैं ना जब हम चलते हैं बच्चों, व्हेन वी वॉक, तो हम क्या करते हैं? वी कैन सी आवर गेट। गेट, GAIT, गेट। गेट का मतलब क्या होता है? चाल, चाल ढाल। तो कोई भी इंसान बच्चों, कोई भी एनिमल्स, कोई भी जानवर चलते हैं, है ना, मूव करते हैं ग्राउंड पर, तब हम उनकी क्या करते हैं? उनकी चाल, गेट को देखते हैं। तो हम उनकी GAIT, गेट का मतलब होता है चाल ढाल, है ना, चलने का तरीका बच्चों। तो एनिमल्स की गेट में हमने पहला देख चुका है कॉकरोच। कॉकरोच के हम लोग देखे बच्चों कैसे वो मूव करती है ना। कोई भी कॉकरोच कैसे वो फ्लाई करता है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो फ्लाई कैसे करता है बच्चों? उसमें क्या होता है? एक बाइसेप्स, दूसरा ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं कॉकरोच में। तो आज हम लोग गेट ऑफ एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स का हिंदी क्या होता है बच्चों? चिड़िया, है ना। यहाँ पे एस लगा हुआ है। देखिए, बर्ड का मतलब चिड़िया, बर्ड्स क्या हो गया? चिड़िया। तो जितनी सारी चिड़िया होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बर्ड्स। तो है क्या? एनिमल्स ही तो है बच्चों। तो जितनी भी सारी चिड़िया होती है वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, यानी कि जानवर हैं। चलिए, तो कौन सी जानवर है बच्चों बर्ड्स में? तो लिखिएगा द एनिमल्स, बर्ड्स में लिखना है द एनिमल्स विच मूव, which walk on ground and can fly in air are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या होता है बच्चों? बर्ड्स किसे कहते हैं हम लोग? चिड़िया। बर्ड्स क्या होता है? जितने भी पंछी हैं क्या कहलाता है? तो द एनिमल्स, है ना। एनिमल्स मतलब जितने भी जीव हैं बच्चों, एनिमल्स जितने जानवर हैं, विच वॉक ऑन ग्राउंड। तो जो एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, जो कि क्या करते हैं? ग्राउंड पर, जमीन पर वॉक करते हैं, चलते हैं, है ना। एंड कैन फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों उसको? और क्या कर सकते हैं? जो एयर में फ्लाई करते हैं, एयर है हमारी चारों तरफ, तो एयर में जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो वैसे जानवर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड्स। तो हमने बोला द एनिमल्स विच वॉक ऑन ग्राउंड एंड कैन फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड बर्ड्स। तो जो जमीन पर चल सकते हैं, साथ ही साथ जो एयर में फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पंछी, यानी कि बर्ड्स। चलिए, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए बच्चों EXAMPLES, एग्जाम्पल्स में बर्ड्स के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं बच्चों क्रो, CROW, क्रो। क्रो यानी कौवा बच्चों। चलिए, दूसरा है DUCK, डक, बत्तख बच्चों, है ना? ये भी क्या है? बर्ड्स है। तीसरा बात करें यदि हम EAGLE, ईगल, ईगल बच्चों। चौथा SPARROW, स्पैरो। पांचवा
स्पैरो जो होता है क्या होता है बच्चों? गौरैया। ईगल, गरुड़। सिक्स्थ की बात, पांचवा हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे बच्चों PIGEON, पिजन, कबूतर बच्चों। सिक्स्थ पैरोट, PARROT, पैरोट, तोता। सेवंथ हमने बोला बच्चों PEA, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, PEACOCK, पीकॉक। मोर। तो बच्चों ये सब क्या है बच्चों? कुछ बर्ड्स के नाम है। तो क्रो, कौवा हम जानते हैं, बत्तख, डक, ईगल, गरुड़। स्पैरो बच्चों गौरैया, पीजन कबूतर, पैरोट तोता, और पीकॉक मोर। तो आप देख सकते हैं ये सब बर्ड्स है ना। हमारे आसपास में कई सारी चिड़ियाघर जो होती है बच्चों, जू पार्क में हम देख सकते हैं। तो बर्ड्स आप देख सकते हैं जमीन पर वॉक कर सकते हैं और एयर में फ्लाई कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक लिख लिया आपने? चलिए, बर्ड्स में ही हम लिखेंगे BIRDS, बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि बर्ड्स वॉक ऑन ग्राउंड बाय यूजिंग their hind limbs, by using their hind limbs। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जितनी भी चिड़िया होती है वो ग्राउंड पर वॉक करती है, चलती है। आप देखते हो कभी बर्ड्स जो होते हैं वो जमीन पर, ग्राउंड पर क्या होते हैं? चलने लगते हैं। तो आपने गौर किया होगा वो अपनी हाइंड लिम्स की मदद से क्या करते हैं? ग्राउंड पर वॉक करते हैं। तो बर्ड्स वॉक, चलते हैं कहाँ? ऑन ग्राउंड, बाय यूजिंग दियर हाइंड लिम्स, HIND, हाइंड, LIMBS, हाइंड लिम्स का यूज करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, बर्ड्स कैन फ्लाई इन, यहाँ लिखिएगा बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। हमने क्या बोला बच्चों? फुल स्टॉप। कि बर्ड्स, जितनी भी सारी चिड़िया होती है, कैन स्विम इन वाटर, वाटर में बच्चों तैर सकती हैं। जैसे कि बच्चों डक एंड स्वान, बत्तख, स्वान, हंस की बात करते हैं बच्चों। तो ये जो हंस है, स्वान और डक, ये क्या करते हैं? हम देखते हैं ऐसे चिड़ियों के नाम है, ऐसे चिड़िया हैं, बर्ड्स है, पंछी है बच्चों, जो कि वाटर में स्विम करती है, मतलब तैरती है। क्लियर है? तो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं EX, एग्जाम्पल होता है DUCK, डक। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? डक। दूसरा है SWAN, स्वान। क्या होगा बच्चों? हंस। तो स्वान पंछी है बच्चों, डक भी है। ये दो ऐसे पंछी, बर्ड्स हैं जो कि कैन स्विम इन वाटर, वाटर में क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं। क्लियर है? तो बर्ड्स वॉक, ग्राउंड पर वॉक करते हैं किसकी मदद से? बाय यूजिंग दियर हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स का इस्तेमाल करके। बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम कर सकते हैं। स्विम का मतलब क्या होता है बच्चों? तैरना, तैर सकते हैं, जैसे कि डक और स्वान। तो डक और स्वान कहाँ रहते हैं? सिर्फ पानी में ही रहते हैं। चलिए, इस तरीके से बच्चों ये तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो है क्या है? ये जो देख सकते हैं ये डक है बच्चों, है ना। ये बर्ड है जो कि क्या कर रही है? पानी में बच्चों स्विम कर रही है। क्लियर है?
चलिए, तो अब हम जानते हैं कि आखिर बर्ड्स पानी यानी वाटर में स्विम कैसे करती है। क्लियर है? चलिए, तो जितनी भी सारी चिड़िया हैं बच्चों, वो बर्ड्स कैसे वाटर में स्विम करती है, यहाँ तक लिख लिया आपने। चलिए, ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि बर्ड्स स्विम इन वाटर बाय पुशिंग against water with its body part, with its body part, with its body part by with its body parts like hind limbs having webbed feet, W-E-B-B-E-D, webbed F-E-E-T, webbed feet। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लिखिएगा कि webbed feet, W-E-B-B-E-D, webbed feet help the birds in swimming in water, फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों, हमने क्या बोला था आपको कि बर्ड्स ग्राउंड में वॉक करने के साथ साथ एयर में फ्लाई करती है, जितनी भी सारी बर्ड्स है, साथ ही साथ बच्चों स्विम भी वाटर में वो करती है, मतलब स्विमिंग भी करती है बर्ड्स। कैसे बच्चों? तो बर्ड्स स्विम इन वाटर, बर्ड्स वाटर में तैरती है बच्चों, बाय पुशिंग। पुशिंग का मतलब क्या होता है? PUSHING, पुशिंग मतलब धकेलना। क्लियर है? धक्का देना। तो पुशिंग अगेंस्ट वाटर, वाटर के अगेंस्ट धक्का देना विथ इट्स बॉडी पार्ट, जैसे कि हाइंड लिम्स हैविंग वेब्ड फीट। और वेब्ड फीट क्या होता है? वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड्स इन स्विमिंग इन वाटर। बच्चों क्या होता है ना, जब बर्ड्स जैसे कि स्वान और डक जब वो पानी में होते हैं तो वो पानी को क्या करते हैं? वो धक्का देते हैं, है ना, हाइंड लिम्स के अगेंस्ट। तो इस तरीके से धक्का देते हैं बच्चों, और वो धक्का देते हुए वो क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं, तो आगे फॉरवर्ड में वो चलते हैं। तो जितने भी हाइंड लिम्स होते हैं बर्ड्स में, है ना, वो क्या करते हैं? पानी को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, है ना, उसके अगेंस्ट। सपोज बच्चों बर्ड्स यदि इधर जा रही है ना, ये सपोज ये है बर्ड। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सपोज ये डक है बच्चों, ये बत्तख है, और ये यदि पानी है बच्चों, तो पानी पानी जो है, ये जो इसके हाइंड लिम्स है, ये इसको बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो हाइंड लिम्स जो है इसमें, ये पानी सपोज ये आगे की ओर जा रही है, तो ये जो पानी है इसको ये पीछे की ओर धक्का देगा। क्लियर है? तो हाइंड लिम्स बर्ड्स में क्या करता है? वो पीछे की ओर धक्का देगा इस तरीके से। अगर ये इधर जा रहा है ना, बर्ड्स किधर, ये डक किधर जा रही है बच्चों? आगे की ओर। तो ये जो है किधर पानी को किधर धक्का मारेगी? पीछे की ओर। तो इसकी जो हाइंड लिम्ब है वो पानी को इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेगी। क्लियर? अगर बर्ड्स आगे निकल रही है तो पानी किधर जाएगा बच्चों? पीछे की ओर। क्लियर? तो इस प्रकार बच्चों पानी में क्या कर सकती है? बर्ड्स तैर सकती है, स्विम कर सकती है। चलिए, क्लियर है? तो वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड्स। ये जो वेब्ड फीट है ना, इसमें यहाँ ये क्या है बच्चों? ये हाइंड लिम्स के नीचे जो देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये नीचे में ये इसी को बोलते हैं वेब्ड फीट। क्लियर है? वेब्ड फीट, इसी को क्या बोलेंगे? वेब्ड फीट। तो वेब्ड फीट जो है एक तरीके से, ये जो हमारा हाथ है बच्चों, उसी तरह बर्ड्स में भी इस तरीके से जो होता है पैरों में, वो क्या होता है? ये जो बोलते हैं वो वेब्ड फीट है। वेब्ड फीट क्या करता है? बर्ड्स को स्विमिंग में मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक अगर क्लियर है बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा स्केलेटन ऑफ बर्ड्स।
अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस चीज़ को हमने थोड़ा इसको थोड़ा धीरे धीरे इसको इरेज कर दिया। बस इसकी ये आपको इसका डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से हमने हल्का हल्का इसको इरेज किया है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो हमने बनाया है ये क्या है, बर्ड्स जो है बच्चों, जो चिड़िया होती है उसकी आप अंदर की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो है। तो ये क्या है बच्चों, फिगर में हमने बनाया FIG, यहाँ लिखिएगा FIG, स्केलेटन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के क्या है बच्चों, ये स्केलेटन है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो हमने बनाया है ये इसको हम बोलते हैं रीब। क्या बोलेंगे, रीब्स। रीब्स हमें भी हम लोगों में भी बच्चों रीब्स होती है, हमने पढ़ा है। ये है बच्चों हिप बोन। क्या है, हिप बोन। क्लियर है। यहाँ पर जो है बच्चों ये है हमारा, ये बर्ड्स के अंदर होता है ब्रेस्ट बोन। कौन सी बोन होता है, ब्रेस्ट बोन। हाँ, ब्रेस्ट बोन कहाँ होता है बच्चों, बीचों बीच है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। चलिए फिर ये बच्चों ब्रेस्ट बोन ही क्या बनाता है, तो कील बनाता है, KEEL, कील। कील जो है क्या करता है बच्चों, एक्सटेंशन होता है इस ब्रेस्ट बोन का। तो ब्रेस्ट बोन बच्चों जब आगे बढ़ते हैं तो वो कील का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं बर्ड में हाइंड लिम्स। क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्ब। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं FOR LIMB, फोर लिम्स। क्लियर है, फोर लिम्ब। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, बर्ड्स की स्केलेटन, SKULL, स्कल। तो बर्ड का बच्चों जितनी भी चिड़िया होती है उसकी, बर्ड्स की जो ये स्कल है, हमारा स्कल ये है, उसी प्रकार बर्ड का ये क्या है, स्कल है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, ये सॉकेट है, आई सॉकेट। चलिए तो ये क्या है, एक प्रॉपर स्केलेटन है किसी भी बर्ड्स का। अगर बर्ड्स को बच्चों क्या किया जाए, उसके स्किन को हटाया जाए तो ऐसा ही स्केलेटन यानी कि बोन्स, हड्डियां उसमें दिखती है। देखिए ये फोर लिम्ब है। फोर लिम्ब क्या होता है बच्चों, हाथ। हाँ, जिस प्रकार हमारे पास फोर लिम्ब, ये हाथ है दो हमारे पास, उसी प्रकार बर्ड में भी क्या होती है, फोर लिम्स। चलिए दूसरा स्कल है बच्चों। तीसरा देखिए रिब्स है, ये हिप बोन है, जैसे पर हमारे पास भी है बच्चों, ब्रेस्ट बोन है, कील भी है। तो ये सब क्या है, स्केलेटन यानी कि बोन्स जो कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर ये जो है बच्चों, ये हाइंड लिम्ब है। और इसी को बोलते हैं बच्चों, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं वेब्ड फीट। क्या बोलते हैं, वेब्ड फीट। क्लियर, वेब्ड फीट। तो देखिए तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। पहला, बर्ड्स के फोर लिम्ब। बच्चों बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं, बर्ड्स कैन ऑल्सो फ्लाई इन ईयर, ईयर में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं बच्चों। जितनी भी सारी चिड़ियाँ क्या करती है, ईयर में उड़ती है। तो उड़ने में जो मदद करने वाला जो है बच्चों, वो फोर लिम्स भी है। क्योंकि फोर लिम्स बच्चों विंग्स का फॉर्मेशन करता है बर्ड्स में, पंख जिसको बोलते हैं, और वही क्या करता है, उसकी मदद से चिड़ियाँ उड़ती है बच्चों। चलिए दूसरा याद रखने वाली बात है हाइंड लिम्स। ये देखिए ये है हाइंड लिम्स, और इसी हाइंड लिम्स की मदद से क्या होता है, बर्ड्स कैन वॉक ऑन ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पर, जमीन पर चल सकती है। चलिए तीसरा ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये कील। कील क्या है, ब्रेस्ट बोन का एक्सटेंशन फॉर्म है ना। कील जो है बच्चों, ये जो कील है ये है फ्लाइट मसल्स की अटैचमेंट साइट। क्लियर है। और फ्लाइट मसल्स क्या करता है, ये जो फोर लिम्स विंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो विंग्स को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, पंख जो है चिड़िया की जो पंख होती है, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अभी देखेंगे हम लोग, वो कील की वजह से होती है। क्लियर यहाँ तक। और वेब्ड फीट क्या होता है बच्चों, तो स्विमिंग में मदद करता है ये जो वेब्ड फीट है। चलिए तो ये है एक प्रॉपर स्केलेटन। अब ये जो आप देख रहे हो बीच में, इसको हम बोलते हैं बच्चों बैकबोन, है ना। बर्ड्स में भी क्या होती है बच्चों, बैकबोन। ये जो है क्या है, बैकबोन, बैकबोन। क्लियर है, हाइफन दीजिएगा तब लिखिएगा बैकबोन। तो रीढ़ की हड्डी भी होती है बर्ड्स में, ये देखिए बैकबोन। यहां तक क्लियर है ये। तो अब हम देखेंगे एडेप्टेशन। एडेप, ADAPTATIONS, एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस यूँ समझिए बच्चों कि किसी भी वातावरण में
है ना, किस तरह से सर्वाइव करने के लिए बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन होना या एडेप्टेशंस। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, द modifications in the bodies of birds which enable them to fly are called adaptations क्लियर। तो क्या बोलेंगे इसको, एडेप्टेशंस, फुल स्टॉप। तो एडेप्टेशंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि चिड़िया को उड़ने में, जितनी भी सारी चिड़िया होती है उनको उड़ने में जो मदद करेगा, है ना, मदद करने के लिए, यानी कि फ्लाई करने के लिए। तो चिड़ियों को उड़ने के लिए, फ्लाई करने में मदद करने के लिए जो मॉडिफिकेशन उनके शरीर में, उनकी बॉडीज़ में जो डेवलप करते हैं, उनकी बॉडीज़ में जो मॉडिफिकेशंस होता है ना, मॉडिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नया रूप। तो मॉडिफिकेशन इन द बॉडीज ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के बॉडीज में मॉडिफिकेशन विच इनेबल देम टू फ्लाई, जिन जो क्या करते हैं, उनको उड़ने लायक बनाती है। क्लियर है, तो उस मॉडिफिकेशन क्या बोलेंगे, एडेप्टेशंस बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो जितनी भी सारी बर्ड्स हैं उनको उड़ने में मदद करने के लिए उनकी बॉडी में जो मॉडिफिकेशंस होता है उनको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस। यहां तक क्लियर है। एडेप्टेशन क्या है बच्चों, मॉडिफिकेशंस है। क्लियर है, क्यों, ताकि बर्ड्स उड़ सके। तो उनके शरीर में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है, उसी को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। क्लियर है। अब जो मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन उनकी बॉडीज में होते हैं बच्चों, वो हमें दिखते भी हैं। क्लियर है, तो किस फॉर्म में दिखते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। अभी यहां तक लिख लिया आपने। चलिए एग्जाम्पल यहां लिखिएगा बच्चों, मेन एडेप्टेशंस, मेन एडेप्टेशंस। तो मेन एडेप्टेशंस क्या दिखता है उनके शरीर में, है ना, जो कि उनको फ्लाई करने में मदद करे। तो पहला है फोर लिम्स, FORELIMBS। फोर लिम्स जो है बच्चों वो मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। फुल स्टॉप। तो पहला जो परिवर्तन यानी कि चेंजेस यानी बदलाव जो हम देखते हैं बर्ड्स में, वो क्या है कि उनकी जो फोर लिम्स है, उनकी जो हाथ है बच्चों, फोर लिम्स है ना, जिनकी फोर लिम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किसमें, विंग्स में। विंग्स क्या होता है बच्चों, तो बर्ड्स की जो पंख होती है, विंग्स बोलते हैं उसको। तो विंग्स में फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए, है ना। तो बर्ड्स में फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड है, विंग्स में। किस लिए, फॉर फ्लाइंग। तो ये फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड हो गया, विंग्स में। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स में एडेप्टेशंस बोलेंगे। चलिए, तो पहला मेन एडेप्टेशन क्या है कि फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। पहला एडेप्टेशन क्लियर है बच्चों। चलिए, दूसरा देखते हैं हम लोग। हमने बोला फ्लाइट फीदर्स, FLIGHT, फ्लाइट, FEATHERS, फ्लाइट फीदर्स। जितनी भी उनके फेदर्स हैं बच्चों, उनकी जो पंख में जितनी भी फेदर्स हैं, है ना, फेदर्स जो होते हैं, फ्लाइट फेदर्स जो उनको उड़ने में मदद कर रही है, तो फ्लाइट फेदर्स जो बोलते हैं, पंख ही बोल सकते हैं, है ना, प्रोवाइड गिव्स large flat surface which is light and strong। दूसरा एडेप्टेशन क्या है कि जो फ्लाइट फीदर्स है वो किसमें बदल, क्या दे रहा है हमें, लार्ज फ्लैट सरफेस, है ना, लार्ज फ्लैट सरफेस। देखिए लार्ज मतलब बड़ा सा, फ्लैट चपटा सरफेस है ना, जो कि लाइट हल्का है, LIGHT मतलब क्या, हल्का,
एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। तीसरा एडेप्टेशन से बच्चों कि बोन्स जो होती हैं बर्ड्स की, जो हड्डियां हैं वो होलो है, आर होलो, HOLLOW होलो, खोखली है, एंड लाइट, हल्का है बच्चों एकदम। तो बर्ड्स की जो हड्डियां हैं, बोन्स क्या है, बहुत ही खोखली और लाइट है, हल्की है। चलिए, चौथा जो एडेप्टेशन है वो है कि इसकी जो बॉडीज है, बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड, STREAMLINED। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है एकदम सीधा है बच्चों, स्ट्रीमलाइन इस तरीके से, क्लियर है। तो स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा, जिस प्रकार फिश होता है बच्चों। तो बॉडीज जो है उसकी स्ट्रीमलाइंड है एंड वेरी लाइट। चिड़ी बर्ड्स की जो बॉडी होती है क्या होती है, बहुत ही हल्का बच्चों, बिल्कुल हल्का है ना, वेरी लाइट होती है। चलिए, तो बिल्कुल सीधा है और बहुत ही हल्का है, लाइट। पांचवा, birds have powerful flight muscles, पावरफुल फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स के पास बच्चों बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल फ्लाइट मसल्स होती है। देखिए, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फ्लाइट कोई भी चीज़ जो बच्चों उड़ सके, है ना, और मसल्स मतलब मांसपेशियाँ। तो जितनी भी फ्लाइट मसल्स होती है बर्ड्स में, तो बर्ड्स में क्या होती है, बहुत ही पावरफुल फ्लाइट मसल्स है। अभी हम जानेंगे बच्चों, यही फ्लाइट मसल्स जो है बच्चों वो बर्ड्स को, चिड़ियों को उड़ने में मदद करता है, क्लियर है। तो जो भी बर्ड्स हैं, जितनी भी सारी चिड़ियाँ हैं बच्चों, वो उसके पास एक पावरफुल फ्लाइट मसल्स हैं। तो ये सब कुछ एडेप्टेशंस है, कुछ परिवर्तन है, कुछ चेंजेस होती है बर्ड्स की शरीर में। यानी कि जितनी भी चिड़ियाँ हैं, जितनी भी पंछी हैं, उनके शरीर में क्या होगा बच्चों, कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजेस होंगे। उसी को हम एडेप्टेशंस या मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो फ्लाइट मस्ट फीदर्स गिव लार्ज फ्लैट सरफेस, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होगा। बी से बोन्स आर होलो एंड लाइट। फिर बी से बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड वेरी लाइट बच्चों। स्ट्रीमलाइन सीधा है बिल्कुल, बहुत ही हल्का है। बर्ड्स बी से हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स। देखिए 3 भी है यहाँ पर। बी से बोन्स होलो एंड लाइट, बॉडी स्ट्रीमलाइन वेरी लाइट, बर्ड्स हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स। चलिए, क्लियर है? चलिए, पांचवा तक हो गया। छठा, सिक्स्थ जो एडेप्टेशन हम देखते हैं शरीर में, किनकी, बर्ड्स की। सिक्स्थ यहाँ लिखना है कि ब्रेस्ट बोन जो होगा, BREAST, ब्रेस्ट बोन हमने देखा था बच्चों। ब्रेस्ट बोन स्केलेटन में कहाँ पर है, तो ब्रेस्ट बोन जो कि कील बनाता है। ब्रेस्ट बोन इज XEXTENDED, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ना, है ना, तो बड़ साइज में बड़ा हो जाना। तो ब्रेस्ट बोन इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म KEEL, keel, for attachment of flight muscles which moves the wings up and down। चलिए, तो आखिरी जो एडेप्टेशन हमने देखा बर्ड्स में, जो परिवर्तन, जो चेंजेस, बदलाव देखे, कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट मतलब ये छाती बच्चों, सीने, सीने के एकदम सामने में, बोन का मतलब हड्डियाँ, हड्डी। तो ब्रेस्ट बोन जो देखा हमने इज एक्सटेंडेड, वो बढ़ जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और फॉर्म करता है कील, कील बना रहा है फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स होते हैं तो उसके अटैचमेंट के लिए, विच मूव्स द विंग्स अप एंड डाउन। तो विंग्स को ऊपर, अप मतलब ऊपर, और डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे। तो अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो विंग्स जो उनकी पंख हैं उनको ऊपर नीचे कौन करवाता है, यही फ्लाइट मसल्स। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिगर में हमने देखा ब्रेस्ट बोन है जो कि बड़ा हो जाता है और कील फॉर्म करता है, और कील यही फ्लाइट मसल्स, बस फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट का साइट है। देखिए, फ्लाइट मसल्स के लिए अटैचमेंट है, होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स की
अटैचमेंट के लिए ये कील बनता है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार बर्ड्स, जितनी भी पंछी है, उड़ती कैसी है आकाश में। हम देखते हैं आकाश को ऐसे, है ना, तो देखते हैं वहाँ कई सारी बर्ड्स उड़ रही होती है, कैसे उड़ते हैं वो बच्चों, ताकि पंछी उड़ते कैसे हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ तक लिख लिया। हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई। हाउ मतलब कैसे, बर्ड्स जितनी भी पंछी है, कैन फ्लाई, तो जितनी भी पंछी है बच्चों वो फ्लाई मतलब उड़ती कैसे है ना, जितनी भी पंछी उड़ते कैसे हैं, है ना। तो बर्ड्स, हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई, पंछी उड़ते कैसे हैं। चलिए इसमें पहला देखिएगा बच्चों, पहले लिखना है कि इन बर्ड्स, जितनी भी सारी बर्ड्स हैं उनमें वन पेयर ऑफ फ्लाइट मसल्स, वन पेयर ऑफ मसल्स, वन पेयर ऑफ मसल्स जो है बच्चों क्या करती है, विंग्स को मूव, विंग्स डाउन and other pair move wings up। क्लियर। हमने बोला कि बर्ड्स में जितने भी पंछी हैं उनमें फ्लाइट मसल्स की जो वन पेयर है, एक पेयर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर वन पेयर की बात हो रही है, पेयर मतलब दो, और वन पेयर का मतलब नंबर में कितना होगा, टू, क्योंकि वन पेयर है, एक पेयर है ना, वन पेयर है, और वन पेयर का मतलब क्या हो गया, टू। तो फ्लाइट मसल्स जो होगी वन पेयर, वो मूव करती है ना, वो मूव कराती है विंग्स को डाउन, नीचे की ओर। तो पंछी की जो जो पंछी होते हैं उनमें जो उनकी विंग्स होती है, उनकी विंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनकी जो पंख होती है वो नीचे की ओर झुकती है, किसकी मदद से, तो फ्लाइट मसल्स की वन पेयर की मदद से। क्लियर है, नीचे झुकती है, और वही विंग्स बच्चों ऊपर की ओर उठती है, किसकी वजह से, तो अदर पेयर ऑफ फ्लाइट मसल्स। क्लियर है, तो वन पेयर विंग्स को नीचे की ओर ढकेल रही है और अदर पेयर विंग्स को ऊपर की ओर उठा रही है। क्लियर, चलिए यहाँ लिखना है कि द डाउन वार्ड मूवमेंट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स बाय birds, birds, birds are called downstroke, DOWN, down, STROKE, downstroke। डाउन मतलब बच्चों क्या होता है, नीचे, स्ट्रोक का मतलब होता है झटका। तो बच्चों झटके से जो पंख होती है, विंग्स होती है बर्ड्स की, वो जितनी भी पंछी के विंग्स होते हैं वो झटके से नीचे हो जाता है, फिर ऊपर उड़ जाता है। जो नीचे हो रहा है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। क्लियर है, तो जो डाउन वार्ड, डाउन मतलब नीचे, वार्ड तो नीचे की ओर जो मूवमेंट हो रहा है विंग्स का, वो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रोक। तो विंग्स की मूवमेंट जब नीचे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रोक। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रोक। तो विंग्स जब बच्चों बर्ड्स के नीचे की ओर आएगी तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रोक। चलिए अब जो वही बच्चों विंग्स ऊपर की ओर मूव करेगी तो अप स्ट्रोक। चलिए यहां तक लिख लिया आपने, लिख लिया यहां तक। चलिए हमने बोला बच्चों द मूवमेंट ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट of wings, upward movement of wings by birds are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, फुल स्टॉप। हमने बोला कि बर्ड्स की जब विंग्स ऊपर की ओर उठती है
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अप स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रोक। यूपी, अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, स्ट्रोक मतलब झटका, तो झटके से जब बच्चों ऊपर की ओर उठेगी विंग्स तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक। तो जो मूवमेंट हो रही है अपवर्ड, ऊपर की ओर, किसकी? विंग्स की। विंग्स जब बच्चों ऊपर की ओर मूव करेगा तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक। वही जब नीचे करेगा मूवमेंट तो डाउन स्ट्रोक। यहां तक लिख लिया? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कि बर्ड्स मूव देयर wings up and down by using their flight muscles. By using their flight muscles. Clear है बच्चों? By using their flight muscles. तो जितनी भी पंछी है बच्चों मूव कर रही है विंग्स को ऊपर की ओर नीचे की ओर, किसका यूज करके? फ्लाइट मसल्स का यूज करके। क्लियर है? तो बर्ड्स मूव करता है बच्चों, जितनी भी सारी पंछी है वो अपने विंग्स को मूव कराते हैं, है ना, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ठीक है, अभी हम देखेंगे किसका यूज करते हैं, वो अपनी फ्लाइट मसल्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब बर्ड्स के पास पावरफुल फ्लाइट मसल्स है, जिसकी वजह से उनकी विंग्स क्या हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, लिख लिया आपने? तो दो चीजें यहाँ, एक डाउन स्ट्रोक एक अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक मतलब ऊपर विंग्स का मूवमेंट, और डाउन स्ट्रोक मतलब नीचे, और अप स्ट्रोक मतलब ऊपर विंग्स का मूवमेंट। चलिए नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट, और यहां लिखिएगा बच्चों, ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स। डाउन स्ट्रोक किसकी होगी बच्चों? विंग्स की। पंछी के जो पंख होते हैं उन्हीं का डाउन स्ट्रोक होगा, नीचे झटके से विंग्स जाएंगे। तो जब डाउन स्ट्रोक होता है, जब विंग्स नीचे की ओर जाते हैं, कोमा दीजिएगा, जो एयर है बच्चों, एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जितनी भी जो भी डाउन स्ट्रोक होगी विंग्स की, उसमें जो एयर होगा, आसपास चिड़िया जो है बच्चों, जब पंछी उड़ते हैं तो एयर होगा, एयर हमारे आसपास भी है, तो एयर जो होगा वो क्या होगा, वो पुश्ड होगा, मतलब ढकेला जाएगा। एयर क्या होगा, जो हवा चल रही होगी उस समय वो हवा को क्या होगा, ढकेलते हुए। तो एयर जो है वो पुश्ड हो जाता है बच्चों डाउनवर्ड, नीचे की ओर, एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। क्लियर है? चलिए इसको मैं समझाऊंगा अभी। लिख लिया आपने यहाँ तक? चलिए एक और पॉइंट लिखना है कि द इक्वल, इक्वल मतलब समान बच्चों, एंड अपोजिट, अपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स ऑफ एयर moves the bird's wings upward। यहाँ लिखिएगा बच्चों, डाउनवर्ड का उल्टा क्या होगा बच्चों? अपवर्ड, अपवर्ड एंड। अब देखिए बैकवर्ड का अपोजिट क्या होगा, बैकवर्ड का उल्टा। बैक मतलब पीछे बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, फोर। आगे बच्चों, फोर का मतलब क्या होता है, आगे, तो फोर वार्ड। क्लियर है? फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। तो हमने बोला कि जैसे जैसे पंछी एयर को पुश करते जाएगी, मतलब धकेलती जाएगी नीचे, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, तो डाउनवर्ड ऐसे, बैकवर्ड उतनी ही तेजी गति से। हमने देखा है बच्चों, जब बॉल होता है क्रिकेट, कोई भी बॉल, तो उसको जब हम दीवार पे मारते हैं तो उतनी जितनी गति, जितनी स्पीड से हम उसको फेंकेंगे, मारेंगे दीवार पर बच्चों, उतनी ही तेजी से वो हमारी तरफ आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कि फोर्स, है ना, हम बोलेंगे एक्शन रिएक्शन, है ना, जितनी तेजी से हम बॉल मारेंगे दीवार पर उतनी ही तेजी से बॉल हमारी तरफ आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर
कि जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया पंछी होते हैं, वो जितनी ही तेजी से एयर को पुश करेंगे, धकेलेंगे नीचे पीछे, उतनी ही तेजी से वो ऐसे ऊपर उठेंगे, ऐसे नीचे पीछे, इस तरह से अपर। तो डाउनवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में पंछी क्या होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपवर्ड क्या हो रही है, उसकी विंग्स मूव कर रही है। तो अपवर्ड जब मूव होता है तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक। क्लियर है। तो जब इक्वल मतलब समान एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जितनी ही तेज गति से पंछी एयर को पुश करते हैं, धकेलते हैं डाउनवर्ड नीचे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, उतनी ही तेजी से अपवर्ड ऊपर की ओर, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। क्लियर। तो एयर मूव्स द बर्ड्स। तो एयर के पास भी बच्चों फोर्स है, जितनी तेज फोर्स का मतलब क्या होता है, FORC, फोर्स का मतलब बल बच्चों। तो बर्ड्स जितनी भी पंछी है वो जितना बल लगाएगी एयर को धकेलने में, उतना ही बल एयर यानी हवा लगा रही होगी किसको, बर्ड्स को आगे बढ़ाने में। क्लियर है। चलिए, तो विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, देख लिया आपने यहाँ तक। चलिए, इसको हम अभी डायग्राम से देखते हैं। दो बातें ध्यान रखनी है। मूवमेंट ऑफ विंग्स, अगर डाउनवर्ड है तो डाउन स्ट्रोक, ऊपर की ओर विंग्स मूव कर रही है तो अप स्ट्रोक। और दूसरा फ्लाइट मसल्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रहा है किसका बच्चों, मूवमेंट ऑफ विंग्स। तो विंग्स देखिए क्या है बच्चों, ये जो हम देख रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं विंग्स, है ना। विंग्स क्या होता है बच्चों, पंख जो होती है ना, बर्ड्स की, पंछियों की विंग्स। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, ये बर्ड्स बच्चों अभी उड़ रही है, इसकी विंग्स क्या है, ऊपर की ओर है, यानी अपवर्ड है, ऊपर की ओर। तो ये बर्ड्स आगे की ओर मूव कर रही है, आगे जा रही है बच्चों। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर विंग्स ऊपर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आसपास में क्या है बच्चों, एयर है, यहाँ एयर है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एयर है, क्योंकि ये ऊपर उड़ रहे हैं। तो बर्ड्स, पंछी जब उड़ते हैं तो विंग्स जब उसकी ऊपर होगी तो उतनी ही तेज गति से विंग्स फिर आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएगा बच्चों। क्लियर है। तो विंग्स अभी ऊपर है तो डाउन स्ट्रोक मतलब, डाउन मतलब नीचे, स्ट्रोक मतलब तो उतनी ही तेज
स्ट्रोक मतलब क्या होता है, झटका। तो जितना तेजी से ऊपर ले जाए विंग्स को, उतनी तेजी से क्या होंगे, झटके से नीचे लेके आएंगे विंग्स को। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाउन स्ट्रोक। अब जब डाउन स्ट्रोक, ये कौन सा है, डाउन स्ट्रोक है। अभी देखिए डाउन स्ट्रोक, एरो लगा दिया बच्चों इस तरीके से। अभी अप स्ट्रोक में है, अब तुरंत डाउन स्ट्रोक में आएगा। अब जब डाउन स्ट्रोक हुआ है तो तेजी से क्या होगा बच्चों, अप स्ट्रोक मतलब ऊपर की ओर जाएंगे विंग्स। देखिए विंग्स ऊपर की ओर होगा। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि जब विंग्स ऊपर की ओर है तो उतनी ही तेज गति से एयर क्या कर रहे होंगे, जो हवा होगी वो विंग्स को नीचे की ओर ढकेल रही होगी। तो यहाँ नीचे हो गया विंग्स बच्चों। और जब बर्ड्स फिर क्या करेंगे, उसी एयर को फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे, धकेलेंगे, है ना, डाउनवर्ड बैकवर्ड। फिर वो उतनी ही तेज गति से देखिए ऊपर की ओर उड़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं कि हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स कैन फ्लाई, है ना, बाय यूजिंग दियर फ्लाइट मसल्स विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, देखिए अप है और फिर डाउन है, फिर अप है। तो इस प्रकार से बच्चों ये रिपीट होते रहता है। आप कभी गौर कीजिएगा जब बर्ड्स उड़ रहे होंगे, ठीक है, जितनी भी पंछी उड़ रहे होते हैं उसमें गौर कीजिएगा कि जब वो उड़ रहे हैं तो कभी विंग्स डाउनवर्ड नीचे की ओर, पीछे की ओर, उतनी तेज गति से अपवर्ड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड फॉरवर्ड। क्लियर है। तो यही है बच्चों बेसिकली साइंस इसके पीछे का, कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। चलिए बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज हमने बर्ड्स पढ़ा है कि कैसे बर्ड्स मूव करते हैं उसकी विंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।